नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी प्रतीक मलिक पर। और आप सबको पता है कि हमारा 15 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम 5 दिन का CDP कोर्स कर चुके हैं। इसी तरह से हम एक दिन के अंदर आपका हिंदी पेडागोजी की ट्रिक्स के साथ भी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं मैथ पेपर 1 का मैथ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेज, मिनट, वीक एक्सेट्रा। तो ये किस तरह का टॉपिक होता है, क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये कितने क्वेश्चन इसके अंदर से आए हैं आज तक। भैया 9 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को ये देख के मत करना कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है ये टॉपिक, इस वजह से इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना। ठीक है, तो क्योंकि इसके क्वेश्चन मेनली लेंदी दिखते हैं हमें कि ये तो बहुत लेंदी है और इस तरह का है, तो हम बात करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो मैं पहले एक कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ, फिर दूसरे कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है। देखिए 60 सेकंड के बराबर होती है। मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है, 60 सेकंड के बराबर होती है। एक घंटा कितने मिनट के बराबर होता है भाई, 60 मिनट के। अब देखिए, आपको ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है जब वो घंटे को सेकंड में बदलते हैं। तो देखिए, सेकंड को मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो, m बराबर है 60 सेकंड के था ना, तो यहाँ भी क्या है, m है, यहाँ क्या है, m है। तो इस m की जगह इस वाले m की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 60s लिख सकता हूँ इस m की जगह। देखिएगा आप, है ना, तो मैं बस वही करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 60 तो मैंने ऐसे लिख दिया इधर। और अब जो ये मिनट था, इस मिनट की जगह में लिख दूंगा यहाँ से 60 सेकंड। ठीक है, तो मैंने बदल दिया। अब देखिए, आपको इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि हम बदले कैसे, हमें बदलना इसी तरह से है। तो हमारा क्या हो गया, ये 3600 सेकंड हो गई, 3600 सेकंड। इसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन, डे, ठीक है, एक दिन में क्या होता है भाई, 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, अब इसको कहे कि एक दिन में मिनट कितने होते हैं, तो h की जगह आप मिनट लिख दो। ठीक है, ये h की जगह आप लिख सकते हो ना ये चीज़, तो आप क्या लिख सकते हैं, 24 तो लिखना ही था, h की जगह क्या आ जाएगा, 60m आ जाएगा, मल्टीप्लाई 60m। अब आपको कह दें कि दिन के अंदर बताओ कितने सेकंड होते हैं, तो फिर m की जगह अभी देखिए, जो ये चीज़ बता रही है ना, यहाँ जब h था तो ये बता रहा था कितने घंटे हैं, जब यहाँ ये चीज़ m में आ गई तो ये बता रहा है कितने मिनट हैं। अब अगर आपको सेकंड में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको सेकंड में चाहिए तो आप लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 60 और m की जगह आप कर देंगे सेकंड। m कहाँ से लिया, हमने m वहीं से ले लिया, m = 60s। ठीक है, तो ये आपका ये इतने सेकंड होते हैं। इसी तरह से भैया आपको ये पता होना चाहिए कि एक वीक, 1 वीक होता है, जो वीक के अंदर कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो 7 डे होंगे, अब इसको क्या करोगे आप, देखिए 7 डे को अब आपको मान लो आवर्स में बदलना है, एक वीक में कितने घंटे होते हैं ये देखना आपको। तो आप क्या करेंगे, डी मतलब होता है दिन, एच होता है मतलब घंटे, एच मतलब आवर, एम होता है मिनट, एस होता है सेकंड। समझ आ गया भाई सबको ये। तो अब ये डी की जगह आप क्या करेंगे, डी क्या था, डी देखिए यहाँ से ऊपर से, डी = 24 घंटे था, तो हम क्या करें, 7 गुणा में 24 आवर। ठीक है, अब आपको ये कह दे कि भैया नहीं, मेरे को तो एक वीक के अंदर मेरे को मिनट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एच की जगह आप मिनट कर लेंगे। देखिए, डायरेक्ट हम नहीं बदल सकते, डायरेक्ट हम वीक से डायरेक्ट हम एच नहीं बदल सकते, पहले आपको दिन में बदलना पड़ेगा, दिन से घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और घंटे से आप मिनट में बदल पाएंगे, 7 गुना 24 गुना 60m। ठीक है, और अगर इसी को फिर और आगे बदलना हो आपको, तो 7 गुना 24 गुना 60m की जगह लिख देगा 60s। समझ आ गया। तो ये तो आपका चेंज करना होता है, किस तरह से चेंज करना, तो ये चीज़ तो सिखा दी मैंने एक चीज़। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर भाई। दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए नंबर से खेलना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए, 12 गुना 5 = कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, और 15 गुना 4 ये भी क्या होता है, 60 होता है। इसमें कोई दो राय नहीं ना, ये तो हो गया आपका।
12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60, 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60। लेकिन मेरे को यहाँ दिक्कत ये आएगी कि मेरे को ये चीज़ देगा ही नहीं, मुझे ये देगा कि ये बताओ इसके बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, या तो हम ये देखें कि पहले ये निकाल ले और इससे ये बनाए, ठीक है, कि हमें पहले ये निकालना है कि 60 किसके बराबर है, तो वो चीज़ करके बनाएंगे। पर मुझे एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि 12 गुना 5 इज इक्वल टू 15 गुना 4 के बराबर है या नहीं है, ये चेक करना सीखना पड़ेगा मुझे। ये आप जब भी सीख सकते हैं जब आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता हों। देखिए जो भी चीज़ गुना होती है ना, जैसे मान लीजिए 12 गुना 5 इज इक्वल टू 15 गुना 4, ठीक है, तो ये जो पूरा बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, ये 12 या 15 या ये जो भी होता है, ये बहुत छोटे छोटे नंबर से बनता है, जो मैं कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। देखिए एक जो नंबर रहता है ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म तो सेम ही रहेगी। जो 60 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो आपको यहाँ से नंबर तोड़ने आने चाहिए। जो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म के बारे में मैंने बात की थी। तो इस नंबर को तोड़ सकते हो आप, जितना तोड़ सकते हो तोड़ के देखो, तो आपको बेसिक चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। मान लीजिए जैसे ये 12 था, 12 क्या है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 4 गुणा में 5। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 मल्टीप्लाई 4। तो देखो ध्यान से समझना, बराबर हो गया ना, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अब एक और आपको देता हूँ, मान लीजिए आप बताइए 20 गुना 24 15 गुना 32 बराबर है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो समझिए इसके लिए आप सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं। देखो आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, जो ये 0 लिखा होता है, इस 0 को तो आप काट के लिख सकते हैं, 5 गुना 2, तो क्या हो गया, इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 2। 20 को क्या लिखा हमने, 0 को, देखिए 0 कब बनती है, 0 बनती है 10 से, जब 10 से गुना हुआ होगा। 10 क्या होता है, 5 गुना 2 होता है भाई 10, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम करते हैं, अब गुना ये 24 है, 24 को आप और क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 3, ठीक है। 6 गुना 4 भी लिख सकते थे, आपका जो मन करे आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मेरे को बताता हूँ मैंने 8 भी यहाँ क्यों लिखा। देखिए अब 15 को आप क्या लिखेंगे, 5 गुना 3, ठीक है, 5 गुना 3। अब देखिए ये जो 8, ये 32 है आपका, इस वजह से क्योंकि ये मेरे को पता था ये 8 से भाग हो रहा है, तो कोई ऐसा लेना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो इस वजह से मैं इसको भी लिख दूंगा 8 गुना 4, जिससे ये मेरा कट जाएगा। ये 8 किससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अभी तक बराबर है, मतलब पता नहीं है मुझे बराबर है या नहीं है। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 4 बराबर है 2 गुना 2 के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस तरह से हमारा होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि देखिए हमारी कोई भी चीज़ जब बेसिक बनेगी ना, बेसिक चीज़ इसी तरह से बनेगी। अब मान लो मैं एक चीज़ कहूँ 24 गुना 7 इज इक्वल टू 60 के बराबर है या नहीं है, मुझे ये देखना है। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं होगा, पर ये पता कैसे चलेगा हमें, विद इन सेकंड कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके अंदर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म या तो 2 की फॉर्म में होंगे चीज़ें, या 3 की में, या 5 की में, या 7 की में, इस फॉर्म में होगी। जैसे वो 8 था तो वो भी 2 की फॉर्म में था, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता था 8 को भी। तो ये इस फॉर्म में होती हैं। तो हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है। अब देखो इसके अंदर 7 आ गया, 7 इसके अंदर बन ही नहीं सकता। इसको करोगे आप, 60 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 6 गुना 5 गुना 2, 0 से क्या बन गया 5 गुना 2। तो 7 तो बना ही नहीं, तो ये 7 तो कटेगा ही नहीं। समझ रहे हो, बराबरी की चीज़ कब होती है, जब वही चीज़ यहाँ भी हो और वही चीज़ यहाँ भी हो। तो यहाँ तो अलग चीज़ें हो गई ना, 7 यहाँ है लेकिन ये इस साइड में नहीं है, तो ये हमेशा इस वजह से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया आपको, इसी का हम और आगे यूज़ भी करेंगे। चलिए अब हम आते हैं, क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर्स। पहले तो मुझे 6 घंटे को सेकंड में बदलना है, तो 6 घंटे का लिख लिया मैंने 6h। जब मैंने 6h लिखा तो h को मेरे को किस चीज़ के अंदर चेंज करना है, सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो h पहले किसके अंदर चेंज होगा, मिनट के अंदर चेंज होगा। तो 6 मल्टीप्लाई h किसके बराबर था, 60m के बराबर था, ठीक है। अब मुझे ये m भी किसके अंदर चेंज करना है,
सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60s समझ आ गया। तो ये मेरा जो 6h था, 6h इज इक्वल टू हो गया मेरा 6 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60s, इतने सेकंड के बराबर हो गया। देखा कैसे किया, h से मैंने पहले h को हटा के मैंने 60m लिखा, m को हटा के मैंने 60s लिखा। h को हटा के मैंने 60m क्यों लिखा, क्योंकि ये 60 मिनट के बराबर था एक h। इसी तरह से 1 मिनट मेरा किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। तो इस तरह से कर दिया मैंने। अब ये मेरे को देखना है कि मिनट में बदलना है। अब मिनट में किसको बदलना है, अब यहाँ देखो सारे, यहाँ किस चीज़ के अंदर है, यहाँ हमारे डेज के अंदर है। तो इसका मतलब कि डेज, हमें नहीं पता डेज कितने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x डेज, ठीक है, x डेज लिख सकता हूँ कि ये वाली चीज़ मेरे किसके बराबर है, x डेज के बराबर है। अब मेरे को ये जो x डेज है ये बदलनी है मेरे को किस में, मिनट में, इज इक्वल टू मिनट। तो डेज यानी कि d था मेरा, d किसके अंदर पहले चेंज होगा, आवर में चेंज होगा, है ना। एक घंटे में कितने, सॉरी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, x मल्टीप्लाई 24h, x मल्टीप्लाई 24h। अब देखिए ये जो h है, इस h का क्या करूंगा मैं, इस h को फिर मिनट में बदलूंगा, x मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60m, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब ये इतने जितने दिन में मेरे को जितने मिनट चाहिए मेरा बदल चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरा ये और ये इक्वल है, ये और ये मेरा इक्वल है, m और s हटा देता हूं मैं यहां से, ये और ये चीज मेरी इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई, क्योंकि मैंने नंबर पूछ लिया, ठीक है, कि ये और ये मेरा इक्वल हो गया। अब देखो इक्वल है तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 60 गुणा 60 इज इक्वल टू 0 से, भैया 0 से क्या, 60 से 60 ही कट गया, ठीक है। इसी तरह से 6 चौक 24, 4 कट गया, और 4 से ये यहाँ कट गया 15। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, 15, ठीक है दोस्तों। क्या आया, मेरी x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है, 15 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो ये कह रहे हैं कि गौरांग ने काम किया है, मंडे को इतने घंटे काम किया, ट्यूसडे को इतने घंटे काम किया या इतने मिनट काम किया, इसको इतने से इतने मिनट काम किया, फिर फ्राइडे को ये काम किया, और उसको 1 घंटे के मिलते हैं 42 रुपये। कितने मिलते हैं, 42 रुपये। तो बताओ कि उसने मंडे से फ्राइडे तक कितना कमाया। तो समझो, पहले हम मंडे को देखते हैं, मंडे को बंदे ने काम कितना किया है। देखो अब कुछ मिनटों के अंदर भी ये चीज़ें, तो हम घंटों और मिनटों के अंदर ही बदलेंगे। 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 4 घंटे और 30 मिनट, समझ आ गया। मंडे को कितना काम किया, 4 घंटे और 30 मिनट। ट्यूसडे को कितना काम किया है उसने, 190 मिनट। 190 मिनट यानी देखो 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो गया, 3 घंटे और 10 मिनट उसने ट्यूसडे को काम किया है। इसी तरह से फिर उसने क्या काम किया है, उसने काम किया है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को उसने कितना काम किया है भाई, 5:20 से लेके 9:10 तक। अब समझो एक चीज, 5:20 से 6:20 तक कितना टाइम हुआ, 1 घंटा। 7:20 तक कितना टाइम हुआ, 2 घंटा। 8:20 तक कितना टाइम हुआ, 3 घंटे। 9:20 तक कितना टाइम हुआ, 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे तो उसके पूरे हुए ही ना, उससे पहले वो 10 मिनट पहले वो चला गया, 10 मिनट पहले चला गया ना। तो इसका मतलब उसने काम कितना किया, 3 घंटे और 50 मिनट। 4 घंटे में से अगर 10 मिनट माइनस कर दोगे तो क्या होता है आपका, 3 घंटे और 50 मिनट होता है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 3 घंटे 50 मिनट भैया यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया है। हाँ अब आगे देखिए, आगे कह रहा है फिर उसने कितना काम किया है, फ्राइडे को कितना काम किया भाई उसने किया 220 मिनट। 220 मिनट यानी कि फिर 180 घंटे, 180 मिनट में 3 घंटे हो जाते हैं, तो 3 घंटे और 40 मिनट उसने फिर काम कर लिया। समझ आ गया। अब सारे जोड़ लो। अब देखो भाई 10 मिनट और 50 मिनट मिलके क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। ये तो 1 घंटा बन गया। इसी तरह से ये 40 मिनट और 30 मिनट यानी 70 मिनट। 70 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो वो 1 घंटा 10 मिनट। तो इसका मतलब कि 1 घंटा ये और 1 घंटा 10 मिनट ये तो जो मिनट हमने अलग से उसके करे। ये सेम उसी तरह है कि आपके पास कोई बड़ा नोट नहीं है, आपके पास चिल्लर है, तो ये चिल्लर है ना आपकी, ये वो चिल्लर है। आप चिल्लर को भी काउंट तो करते हो ना, बड़े नोट को अलग काउंट करोगे और चिल्लर्स को अलग काउंट करोगे, तो ये सेम वही चीज है। तो ये हमारे बड़े नोट हो गए, ये चिल्लर हो गई। तो चिल्लर से भी तो एक बड़ा नोट बन सकता है अगर आपके पास बहुत सारी चिल्लर हो जाए। तो ये वही हुआ है
कि यहाँ से हमारे हो गए 2 घंटे 10 मिनट, तो 2 घंटे 10 मिनट में 10 मिनट तो ये हो गए, 2 घंटे हमने यहाँ जोड़ लिए। ठीक है, यहाँ का रेगुलर वो चीज़ मत करना कि कभी सारे जोड़ के यार कहो कि सर 10 के बाद वहाँ जाएगा। यहाँ समझना 60 मिनट में 1 घंटा बन जाता है। समझ आ गया? देखो अब 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो उसने काम कितना किया है? 15 घंटे और 10 मिनट। समझ आ गया? ये तो हमने टोटल उसका निकाल लिया, 15 घंटे और 10 मिनट उस बंदे ने काम किया है। अब उसने 42 रुपए मिल रहे उसको 1 घंटे के, तो पहले 15 घंटे के उसको पैसे दे देंगे, 15 घंटे के उसको पैसे दिए, 15 × 42, ये आपका आ जाएगा 630। ये आपका कितना आया? 630 आया, 630 रुपए। अब बात कर रहे हैं कि अब 10 मिनट अगर किसी बंदे ने काम किया है तो उसको पैसा कितना दूं? तो देखो भाई, इसका मतलब उसने काम कितना किया। अगर मान लो वो आधा घंटा काम करता तो आप उसको इसका आधा हिस्सा दे देते, उसको 21 रुपये दे देते, 30 मिनट अगर वो काम करता था। लेकिन अब उसने काम कितना किया है? 10 मिनट काम किया है, यानी कि उसने 1/6 पार्ट किया है। जितना 42 रुपये, अगर वो इससे 6 गुना काम और करता तो उसको पूरे 42 रुपये मिल जाते, यानी कि 60 मिनट काम करता। लेकिन उसने काम कितना किया है? 10 मिनट काम किया है, यानी कि उसका छठा हिस्सा काम किया है। इसका मतलब कि उसको 7 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे? 7। 10 मिनट के रुपए कितने हैं? 7 रुपये हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसके 637 रुपये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, पिछला वाला हमने किया था, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, जो मैं कह रहा था वो इसके लिए कह रहा था, समझना एक चीज़। 672 × 36 × 25, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये, अब इसमें से कह देंगे ये किसके इक्वल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तोड़ना आना चाहिए आपको कि 672 को जब आप तोड़ेंगे तो 672 आपका होता है 96 × 7 × 36 × 25। ठीक है, 672 को मैंने क्या तोड़ लिया? 2 जगह तोड़ लिया, तो मेरे को पता चल गया। देखो यहाँ से तो मेरे को पता चल गया आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर 5 भी होना चाहिए। उसके अंदर 36 कैसे बना होगा? 2 और 3 से। ठीक है, क्योंकि 6 × 6 36 होता है, तो 6 कैसे बनता है? 2 × 3 से। इसी तरह से उसके अंदर 7 भी होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? फिर ये आ गया 96। 96 के भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो वो 2 × 3 से ही बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका जब इक्वल इसके रखूं तो क्या क्या होना चाहिए? एक 7 आना चाहिए। देखिए 7 कितना आएगा? 1, क्योंकि ना तो 7 यहाँ से आएगा, ना 7 यहाँ से आएगा, ना 7 यहाँ से आएगा। ठीक है, और आपका 2 और 3 की हम बात ही नहीं कर रहे, 2 और 3 तो बहुत सारे हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे हमारे पास में। और 5 कितने होने से चाहिए आपके पास? 5 2 होने चाहिए, क्योंकि 5 यहीं से आएंगे, तो गिन लिया ना हमने। चलिए अब पहले हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं 7 वीक। 7 वीक का मतलब क्या है? वीक को जब मैं बदलूंगा, मिनट के अंदर बात कर रहे हैं ना, ये 7 वीक। 7 वीक को मैंने बदला 7 डेज के अंदर। ठीक है, डेज के अंदर बात करूंगा। वीक, वीक किसके बराबर था? वी डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर था? 7 डेज के बराबर, तो 7 × 7 डेज। अब देखो भाई, यहीं से मामला खराब हो गया। अभी हम और इससे आगे करें, इससे आगे किस तरह से करते? 7 × 7 डेज। डेज क्या होता हमारा? डेज होता 24 आवर्स। एच को फिर मैं आगे बदलता मिनट के अंदर, लेकिन ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके अंदर तो एक 7 है, दूसरा 7 मैं कहां से लाऊंगा? इसके इक्वल तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। ये दूसरा 7 तो यहां मेरे को किसी दूसरे को काट ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस वजह से ये मेरा कभी नहीं है। समझ लेना इस चीज को कि दोनों में इक्वल चीज होनी चाहिए, तभी होगा आपका। एक 7 तो मिल गया, दूसरा 7 आप बना ही नहीं सकते। आपके कुछ रूट होती हैं, कुछ जड़ होती हैं। आपकी जड़ क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपके जड़ होते हैं, कि जड़ प्राइम नंबर को कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। 10 को दूसरा नंबर बना सकता है, 12 को दूसरा नंबर बना सकता है, 13 को दूसरा नंबर नहीं बना पाएगा। 13 खुद से ही बनेगा, समझ लेना इस चीज को। इसी तरह से आपका 9 दूसरा नंबर बना सकता है, 3 × 3 9 हो सकता है आपका, लेकिन 7 को कोई दूसरा नंबर बना ही नहीं सकता। तो ये वो जड़ है, हमें जड़ के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे हम थोड़ा सा और। नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखिए अब देखो, नंबर ऑफ आवर्स इन 60 डेज। 60 डेज की बात कर रहे हैं, 60 डे यानी कि × 24 आवर। ठीक है,
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। 60 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए जब मैं बात करता हूँ 60 मल्टीप्लाई 40 के बारे में, 24 के बारे में, तो अब आवर भी बदल जाएगा। आवर कैसे बदलेगा? मल्टीप्लाई 60, हमने किसके अंदर बदलना है? अच्छा हाँ, यही था ना 60 आवर, तो यही हो गया 60 डेज मल्टीप्लाई 24 आवर्स। हाँ यही है, इतना ही है। तो देखो अब इसके अंदर 7 नहीं मिल रहा, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा 7 आ गया था, यहाँ 7 ला के दिखाओ, 7 आएगा ही नहीं मेरा। 60 से हम 60 नहीं बना सकते क्योंकि 7 क्या है, 6 गुना 5 गुना 2 है, ठीक है। 24 से हम 7 नहीं बना सकते क्योंकि 24 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके अंदर जड़ है ही नहीं 7 की जड़ है ही नहीं, ये 3 और 2 से बना हुआ प्योरली, ठीक है। तो ये हमारा पता ही नहीं है। तो भाई देखो आपको ये जरूर पता रहना चाहिए कि हमारी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, हमारी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब आते हैं आपका नंबर ऑफ सेकंड्स के ऊपर। अब देखो 5 डेज, अब फिर वही वाली बात आ गई, 5 डेज की बात करते हैं तो डे यानी कि फिर 24, ठीक है। अब भाई 24 7 इसके अंदर फिर मैं दोबारा ला ही नहीं सकता। सेकंड के अंदर भी अगर आप बात करेंगे ना तो आप 7 को ला ही नहीं पाएंगे। मल्टीप्लाई से 8 मल्टीप्लाई 60 इस तरह से आप करते रहेंगे तो आप 7 बनाइए, आपका 7 यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर भी 7 की जड़ नहीं है, इसके अंदर भी 7 की जड़ नहीं है, इसके अंदर भी 7 नहीं आएगा, इसके अंदर भी। तो ये हमारा पहले वाले के ही इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वाले के, क्योंकि उसके अंदर एक 7 आ गया, यहाँ 2 7 आ गए थे, इस वजह से हमारा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था ये सेम बिल्कुल उसका उल्टा है। ये उसका उल्टा किस तरह से होगा भाई? 15 डेज को हम पहले बदलेंगे मिनट्स के अंदर, यानी कि 15 डेज यानी कि 15 मल्टीप्लाई 24 आवर एच। अब इस एच को फिर मिनट के अंदर बदल दूंगा तो क्या बन गया? 15 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ठीक है। हाँ हो गया, अब मेरा हो गया है इक्वल टू। अब मेरा किसके करना है? मेरे को घंटों में बदलना है, सेकंड्स को घंटों में, ठीक है। तो यानी कि मेरे x आवर्स, मुझे नहीं पता कितने घंटे के बराबर है, ठीक है। अब मेरे को इसको सेकंड में बदलना है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड। तो क्या हो गया? x मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। इस तरह से आप इसको काटेंगे, फिर आपका जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपको आ जाएगी 6 घंटे 6, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं। हाँ भाई इजी क्वेश्चन है। 4200 आवर कितने वीक कितने वीक चल सकता है? इसको वीक में बदलना है आपको, समझ लो। तो 4200 आवर 4200 आवर्स। तो देखो अब आपको, अभी तक आपने क्या किया था? अभी से आपने वीक से आप आवर में बदल रहे थे, लेकिन अगर इससे इसमें बदलना हो तो आप फिर भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे? 42 आवर्स था ना, तो देखो इसका मतलब कि मेरे को एक दिन में कितने घंटे होते हैं? यानी 24 होते हैं। इसको 24 से डिवाइड कर लो, 24 से डिवाइड करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा मेरा? 175 मल्टीप्लाई 24 आवर, ठीक है। कर लेना 175। ये 24 क्यों किया मैंने? क्योंकि इसको दिन में बदलना है मेरे को, इसको घंटों में बदलना है, इसको दिन के अंदर बदलना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कर लिया। 24 आवर्स को मैं लिख सकता हूँ दिन। कितने दिन? एक दिन, ठीक है। तो 175 डेज, ठीक है। अब बताओ 7 डेज का आपका क्या होता था? 7 डेज का आपका होता था ना, तो आप क्या करेंगे? इसको 7 से कर लेंगे, 7 से डिवाइड करोगे, 175 को 7 से तोड़ेंगे, 7 को अलग निकाल लेंगे। हमने 4200 में से 24 को अलग निकाला, 24 को अलग निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? 175 और 24 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम 175 में से अब किसको अलग निकालेंगे? 7 को अलग निकालेंगे, क्योंकि 7 डेज इक्वल टू मेरा 1 वीक होता है। यहाँ पे मुझे W चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने किया 25 मल्टीप्लाई 7 डेज, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 7 होता है मेरा 175 होता है, ये वीक हो गया, तो 25 वीक आ गया, 25 वीक आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भैया ये देख लो, अब इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज, नंबर ऑफ मिनट 10 डेज, 10 डे, ठीक है। डीज को क्या किस में चेंज करूँगा? आवर में चेंज करूँगा। कैसे?
डी की जगह 24 आवर, ठीक है। उसको आवर को किस में चेंज करूँगा, मिनट के अंदर चेंज करूँगा, मिनट को, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई एच। देखो बस मैं एच को हिला रहा हूँ, आगे का सेम ऐसे ही रख रहा हूँ। एच क्या आ गया मेरा, एच आ गया मेरा 60m, ठीक है, 60m हो गया। अब इसको मैं किसके इक्वल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्वल ऑफ सेकंड, किसके, सेकंड के इक्वल होगा ये। अब ये देखो आवर्स, अब मुझे एक्स आवर है, ये क्या है, मुझे ये आंसर में ये देख लिया करो लिखा क्या है, एक्स आवर। अब मेरे को उसके अंदर से किसको चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, यानी इस एक्स को मेरे को किस चीज़ के अंदर चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो एक्स मल्टीप्लाई 60m, इस m को सेकंड के अंदर, तो एक्स मल्टीप्लाई 60m मल्टीप्लाई 60s, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये मेरा हो गया इसके इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया, इसके। तो 60 से तो भाई मेरा 60 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से ये कट गया 4, आंसर आ गया मेरा 4 आवर्स, ठीक है। चलो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे देश, मिनट और वीक से रिलेटेड क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जाते हैं।